वेट भी करना है, पैसे भी देने हैं। कि मांगो विश आपे त्रिश, जय द्वारका। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल डे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सूरत से द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि द्वारका में आया है, और भगवान कृष्ण जी का टेम्पल है, आप सब जानते ही होंगे। तो अभी बजे है सुबह के 4:30। तो आइए देखते हैं बाय रोड कैसे जाते हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। सो गाइस, हम अपना झोला लेके निकल पड़े हैं द्वारकाधीश मंदिर की ओर, और देखते हैं भगवान ठाकुर जी हमसे क्या क्या करवाते हैं और रास्ते में क्या क्या होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भरूच पहुंच गए। और ये इंडिया है। यहाँ पर टोल पे भी भंडारे में जैसा लाइन होता है ना, उसी तरह यहाँ पर टोल में भी लाइन होती है। यहाँ पर हमें पैसे देने होते हैं, फिर भी हमें लाइन में देना है, वेट भी करना है, पैसे भी देने हैं। तो फाइनली अभी हम भरूच के ब्रिज पर आ गए हैं। यहाँ पर नर्मदा मैया विराजमान है। तो आइए देखते हैं नर्मदा मैया। एक चीज आपको दिखाता हूँ, दिखाओ। इसको देख के मुझे पुष्पा की याद आ गई फिर से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी हम बड़ौदा पहुंच गए हैं और नाश्ता भी कर लिया है, चाय भी पी ली है, और अभी आगे की जर्नी देखते हैं। हेलो गाइस, तो बजे है दोपहर के 2 और हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। तो आप पीछे देख सकते हो, गुजराती होटल है। तो हम यहाँ पर खाना खाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है खाने में।
बहुत ही जल्द अभी द्वारका आएगा। हम सुबह 4 बजे से निकले थे और अभी 4:20 हो गया है। तो अभी थोड़े किलोमीटर ही दूर है हम, और हम द्वारका में एंट्री करेंगे। पहुंच गए हैं द्वारका में, हमारी एंट्री हो गई है। अभी बजे है 4:50। सुबह हम 4 बजे निकले थे और अभी बजे है 5। तो 11 घंटे में हम सूरत से द्वारका पहुंच गए हैं। तो अभी हम आ गए होटल पर और यहाँ पर हम नाइट स्टे करने वाले हैं। सो होटल बहुत सारी मिल जाएगी यहाँ पर आपको। मंदिर के अराउंड 1 किलोमीटर आपको पास में बहुत सारी होटल मिलेगी और रीजनेबल रेट है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। और वैसे अभी ये ऑफ सीज़न है तो भाव थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन जब सीज़न होती है, जब वेकेशन का टाइम होता है, तब प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप किस टाइम पे आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है पूरा। तो गाइस अभी हम रेडी हो गए और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम द्वारकाधीश मंदिर के गलियों में हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में द्वारकाधीश का मंदिर है। तो अभी आइए इसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पर हम आ रहे हैं यहाँ पर देखिए आप। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। अभी आप पीछे देख रहे हैं वो द्वारकाधीश मंदिर के लिए लाइन है। यहाँ मंदिर में आप मोबाइल और कोई भी गैजेट लेकर नहीं जा सकते। अभी हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, हम जाके दर्शन करेंगे और वापस आके फिर आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, राधे राधे। तो फाइनली हमें द्वारकाधीश के दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप लोग भी आइए, द्वारका में घूमिए और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन पाइए।
ये जो नदी है वो गोमती नदी है और भगवान श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से और उसके अनुग्रह से गोमती मैया द्वारका में आए थे। तो ये है पवित्र गोमती नदी, जो 5 नदियों में से एक है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो अभी हम यहाँ पर कटी स्नान करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्नान करेंगे। हमारे गुजरात में यहाँ पर कहावत है कि मांगो विष आपे त्रिश जय द्वारकाधीश। यहाँ पर पीछे द्वारकाधीश का और सामने ही गोमती नदी है। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं वो गोमती नदी है। यहाँ पर सारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो वहाँ पर स्नान करने आते हैं। सामने सुदामा सेतु है, वो पर्यटक स्थल है, इस नदी को लांघने के लिए बनाया गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, प्यारा है। एक बार ज़रूर आइए, उसके ऊपर से नदी को पार कीजिए। और गोमती नदी से ही टच में सामने समंदर है, मतलब गोमती नदी और समंदर के बीच में कोई बांध नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। समंदर का जल भी गोमती में मिश्रित होता है और कभी कभी नदी में ज़्यादा जल भी होता है, कभी कम भी होता है। तो बहुत ही प्यारा स्थल है, भगवान के दर्शन भी होंगे, आप परिवार के साथ आओगे तो एंजॉय भी होगा। और द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आना ही चाहिए और इनकी गलियों में ज़रूर घूमिए, कुछ ना लेना हो फिर भी घूमिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा और प्यारा है। और आपको जो चीज़ आपको खरीदनी है वो रिजनेबल भी है। और यहाँ का जो लोग है वो सारे गुजराती है, तो आपको बहुत प्यार करेंगे और खाना पीना रहना बहुत ही रिजनेबल है। तो ज़रूर आइए। कभी ना कभी कृष्ण यहाँ पर थे और आज भी वो यहाँ पर है, ऐसा हमें अनुभव होता है। और इसी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और सौराष्ट्र में, गुजरात में ये सबसे लोकप्रिय मंदिर है और भगवान कृष्ण के भक्त बहुत ही है गुजरात में, सौराष्ट्र में। तो आप भी जब भी द्वारका आइए, गोमती में स्नान अवश्य करिए। एक बार खाएगा तो बार बार खाएगा। अरे कन्हैया ने हजारों साल खाया गया, आप एक बार क्यों अचार के तो पैसा की तो भेज दो। आओ भैया, जय द्वारका। तो दोस्तों, अभी द्वारकाधीश के दर्शन हमारे हो गए हैं और अभी हम जाएंगे, यहाँ पास में ही है बेट द्वारका, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और वहाँ पर भी ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल है, तो वहाँ पर हम दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम फाइनली बेट द्वारका की सीमा में एंटर कर रहे हैं। ये बेट द्वारका के अंदर हम पहुंच गए हैं और सामने जो आपको दिख रहा है वो सुदर्शन सेतु है, तो उसके ऊपर से ही हमें जाना है। तो अभी हम बेट द्वारका के अंदर आ गए हैं। गाइस, पहले ऐसा था कि द्वारका में जब आप दर्शन करते थे तो वहीं से आपको नाव और बोट पकड़ के बेट द्वारका की ओर जाना पड़ता था, लेकिन अभी आधुनिक व्यवस्था हो गई है। बहुत ही प्यारा सा और मजबूत और सुंदर सुदर्शन ब्रिज बन गया है, तो उसके ऊपर से ही अभी हम गुजरेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी एंट्री हो गई है ब्रिज के ऊपर से। ये बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है और देखने में भी सुंदर लगता है और इसका वे भी बहुत अच्छा है।
क्यों भाई, अच्छा लगा ना? क्योंकि ये 2025 का गुजरात है और ये 2025 का नववर्ष भारत है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आप बेट द्वारका आते हो द्वारका से गाड़ी लेके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग करना पड़ेगा और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बेट द्वारका मंदिर है, तो वो चल के जा सकते हैं। और यहाँ पर लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये पार्किंग है, हमने हमारी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और अभी हम चल के जाएंगे। हम भी कोई लोकल साधन पकड़ लेंगे क्योंकि धूप बहुत है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाके देखते हैं कितना ट्रैफिक है, क्या है, कैसा माहौल है। बेट द्वारका पहुंच गए हैं। तो अगर आप बाहर से आते हो तो आपको 1 किलोमीटर पहले से ही आपको पार्क करना है, फिर यहाँ पर आना है लोकल साधन लेके जो यहाँ पर गांव वाले चलाते हैं। और यहाँ से जो आपको ध्वजा दिख रही है वही मंदिर है बेट द्वारका। तो अभी हम जाते हैं बेट द्वारका के अंदर और देखते हैं। और आप अभी यहाँ से दर्शन कर लीजिए। मैं बेट द्वारका की जो गली है वो भी आपको दिखाऊंगा, जो भी अच्छी अच्छी चीजें वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी गैजेट्स अलाउड नहीं है, फोन, स्मार्ट वॉच या कुछ भी इलेक्ट्रिक वस्तु कोई भी अलाउड नहीं है। आप पर्स भी नहीं ले जा सकते, इतनी कड़क सिक्योरिटी है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बेट द्वारका का दूसरा नाम है भेट द्वारका। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा और कृष्ण की जो भेंट है, मुलाकात है, वो इसी जगह पर हुई थी, इसलिए इसको भेट द्वारका भी कहा जाता है। ये पूरा बाजार है यहाँ पर, जैसे द्वारका में है इसी तरह यहाँ पर पूरा बाजार है। अभी अप्रैल महीना चालू है, आज 2 अप्रैल है और धूप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस मंथ में आते हैं तो अपनी व्यवस्था करके आइए, कैब है, गूगल से, और बच्चे का खास ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। आपको यहाँ पर गन्ने के जूस, पानी, शरबत, पानी का जो नाश्ता है गुजराती टाइप में, वो सब मिल जाएगा, तो वो कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर जो पास में शॉप होती है वो ऐसे लॉकर रखते हैं और आपको यहाँ पर अपने शूज, चप्पल निकाल देना है और अपने जो गैजेट्स है, अपना जो सामान है वो यहाँ पर आप ले सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ से थोड़ा प्रसाद वगैरह लेना पड़ेगा और आप यहाँ पर छोड़ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई शॉप में अपना सामान नहीं रखना है तो यहाँ पर टेम्पल वालों की व्यवस्था भी है, आप यहाँ पर भी रख सकते हो अपना फोन, मोबाइल, सामान सब कुछ यहाँ पर रख सकते हो। ये मंदिर की ओर से व्यवस्था है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये जो गेट है वो मेन मंदिर का गेट है, द्वारकाधीश जी का मंदिर है। आइए,
जा सकते हो। तो ये पूरा मंदिर का पटांगण है, पूरा मंदिर का एरिया है और बैरिकेड भी लगे हुए हैं। आपको लाइन से जाना होगा, थोड़ा ट्रैफिक भी होगा। अभी गर्मी भी है, आप देख सकते हो मुझे पसीना भी आ गया है। तो जब भी आए थोड़ा पानी शरबत जो भी है अपनी व्यवस्था में आइए। बच्चे का खास ध्यान रखिए, बहुत बड़ा मंदिर है तो वो खास ध्यान रखिए। आइए, तो अभी हम दर्शन करने जाते हैं। अंदर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। कोई भी गैजेट पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही रखना है। अपनी गाड़ी में रखो या फिर शॉप पे रख दो या फिर इसकी मंदिर की जो व्यवस्था है वहां पर रख दो। तो अभी द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए हैं बेट द्वारका के अंदर और अभी हम रिटर्न जा रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। अगर आप सुबह के टाइम आ रहे हो तो आपको 1 बजे से पहले मंदिर के अंदर पहुंच जाना है, क्योंकि 1:15 बजे 1:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर शाम को खुलता है। तो ये एक ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर आके आपको वेट करना पड़ता। तो फाइनली हमने द्वारका में द्वारकाधीश और बेट द्वारका में भी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए और अभी हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो यहाँ से बहुत ही पास में होता है। तो अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।